नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। इलेक्शन का रिजल्ट आए बहुत दिन हो गए। मोदी जी तीसरी बार शपथ भी ले लिए और राहुल बाबा को इटली भेजते भेजते खुद इटली घूम भी गए। लेकिन आज भी बीजेपी के सपने में राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी दोनों आते हैं रात में, और ऐसा लगता है मानो कुछ फ्लॉप फिल्म को हिट करके कुछ डांस वांस करके चले जाते हैं या उनको चिढ़ा के चले जाते हैं। और दूसरे दिन जब बीजेपी उठती है आला कमान तो अपने प्रवक्ताओं को आदेश देती है, ऐसा लगता है, और वो कुछ ना कुछ इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की दोनों जोड़ी पे कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करते हैं या वक्तव्य जरूर पास करते हैं। याद कीजिए, जब इलेक्शन स्टार्ट हो रहा था उस समय मोदी जी ने एक भाषण में बोला था कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी की फ्लॉप फिल्म की जोड़ी एक बार फिर रिलीज हुई है, और यह जोड़ी पिछले बार भी फ्लॉप थी, इस बार तो और ज्यादा फ्लॉप हो जाएगी। दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। उसी समय हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको वीडियो में एक मूवी का जिक्र किया था, उसका नाम था शोले। शोले में भी यही जोड़ी जय और वीरू की 3-4 दिन तक फ्लॉप रहती है और उसके बाद वो ऐसा हिट होती है, फिर वो नशा कभी नहीं उतरा आज तक भारत देश को। हो गए होंगे 30-40 साल। मानो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की जोड़ी की जो ये हिट फिल्म 4 जून को रिलीज हुई है, इसका नशा अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली यानी कि हिंदी हार्टलैंड में अब कम नहीं होने वाला। इसको लेकर बहुत ज्यादा बीजेपी घबराई हुई है और डरी हुई है। और इंडिया गठबंधन, मैं बोलता हूं इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी, आरएलडी, सपा, इन सारे लोगों के प्रवक्ता अगर किसी बड़े से बड़े न्यूज चैनल पे बैठते हैं तो ये लोग एक चीज कहने से कभी नहीं भूलते, बोलते हैं मोहब्बत की दुकान। इतना बोलते ही बीजेपी के प्रवक्ता एकदम ऐसा मानो कि बस अब वो इतने परेशान हो गए हैं कि वो न्यूज चैनल पर से उठ के भाग जाना पसंद करते हैं, लेकिन मजबूरी बस उनको रहना पड़ता है। और ऐसा लगता है कि हंसते भी हैं तो बेतुकी हंसी और उनके मन की ना हो ऐसी हंसी हंसते हो। 4 जून के रिजल्ट आने से पहले जब एग्जिट पोल आया था उसमें लोग ऐसा बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश से लगभग 62 से 70, कुछ एग्जिट पोल तो 70 से 75 के बीच में उत्तर प्रदेश की सीटें एनडीए गठबंधन को दिखा रहे थे। और ये बोलने में कहीं चूक नहीं कर रहे थे कि जब मायावती और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन था 2019 में, 17 सीट पाई थी और 1 सीट मात्र कांग्रेस पाई थी, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन तो एकदम नेचुरल नहीं है और ये मुश्किल से 5-6 सीट पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। और बड़े बड़े पत्रकार, हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे पत्रकार उस समय ये बोल रहे थे 80 की 80 सीटें जीत रही है उत्तर प्रदेश, और ये कहने से चूक नहीं रहे थे कि अरे वो रायबरेली की भी सीट हार जाएंगे, अमेठी की भी सीट हार जाएंगे, और अखिलेश यादव जी और उनकी पत्नी डिंपल यादव जी दोनों लोग अपनी सीटें हार जाएंगे। लेकिन हम जैसे छोटे से चैनल ने उस समय ये दिखाया था कि 36 सीटें, उसका भी मैं लिंक डलवा दूंगा, देखिएगा 36 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत रही है इंडिया गठबंधन, और लगभग 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें पूरी टक्कर है। अगर बेईमानी नहीं हुई तो वो सीट भी इंडिया गठबंधन जीतेगी। और अंत में रिजल्ट उतना ही आया, 43 और एक मान लीजिए निर्दल मिला के 44 सीटें इंडिया गठबंधन जीतती है। और आज यही फिल्म पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस हो रखी है और बीजेपी के सारे लोग इस बात से डरे हुए हैं और चाहते हैं कि कैसे भी करके ये गठबंधन टूट जाए, 2027 तक ये गठबंधन ना रहे, ताकि आने वाले 2027 में विधानसभा का इलेक्शन ये लोग अलग अलग लड़ें। इसी क्रम में ये लोग हमेशा इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको ये हमेशा तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन सूझबूझ देखिए इंडिया गठबंधन का, वो मायावती जी के पास फिर संदेशा पहुंचाना शुरू कर दिए हैं और उनको अपने खेमे में लाने की तैयारी कर रहे हैं। यही चीज लोगों को खटक रही है बीजेपी को
कि कहीं ऐसा ना हो कि मायावती जी भी अगर इस खेमे में आ गई तो अगली बार पूरा सुपड़ा साफ हो जाए। ध्यान दीजिए, अखिलेश यादव जी अब 300 पार विधानसभा के इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है उन्होंने, इसीलिए अपने सारे कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना उन लोगों ने शुरू कर दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में ध्यान देने की बात है कि राहुल गांधी जी रायबरेली की सीट नहीं छोड़ते हैं, वायनाड की सीट छोड़ते हैं। और बड़ी बात देखिए, वायनाड के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं कि राहुल गांधी जी को पूरा देश देखना है, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और रायबरेली की जनता, पूरी पूर्वांचल की जनता इतनी उत्सुक है इस चीज़ से, इतना खुश है, हर्षोल्लासित है पूरी पूर्वांचल की जनता। वो चाह रही है कि फिर से एक बार ये दोनों पार्टियां, और कुछ लोग तो यहाँ तक चाह रहे हैं कि बसपा भी जुड़ जाए और तीनों पार्टियां मिलके एक अच्छा गठबंधन बनाएं, जिससे प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा दी जा सके। कम से कम 300 सीट एटलीस्ट जीते आने वाले विधानसभा 2027 में। हमारे चैनल की पूरी निगाह रहेगी इंडिया गठबंधन पर और बीजेपी पर। आप लोग हमारे चैनल को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।